हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। बेटा, आप सभी ने सॉल्यूशन चैप्टर के दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। आई होप उसका बढ़िया से नोट्स भी बना लिया होगा। आज हम लोग उन्हीं लेक्चर्स के बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं और दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसका PDF भी आप लोगों को भेज रखा है, और जिन्होंने पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा है बेटा, कमेंट बॉक्स में मैंने उनके लिंक भेज दिए हैं। कृपया पहले उनको देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा है। बच्चों को मैंने ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, काफ़ी बच्चों ने करके दिखाया भी है इसे। कुछ बच्चों में को कुछ न्यूमेरिकल्स में समस्या आई है, उनको मैं आज उनका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मोलर सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन। बेटा, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहे हैं तो आपको जो PDF भेजा गया आप उसको साथ में खोल करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है बेटा ये। इन दिस क्वेश्चन आप एक वर्ड यूज किया गया है, मोलर। आप सभी को दिख रहा होगा, मोलर वर्ड जो यूज किया गया है। व्हाट डू मीन बाई मोलर? मोलर मीन्स होता है मोलैलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। और मोलैलिटी की जो यूनिट है या डेफिनीशन है, उसमें आप कहते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा, इन चारों ऑप्शंस में आप देखिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पे दिया हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में कहीं डायरेक्ट आंसर नहीं है 1 किलोग्राम की जगह। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए तो इन फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इन सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। और अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा तो मैंने उसमें बताया भी था कि कौन सा ऐसा वे ऑफ एक्सप्रेशन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो बेटा, इसमें आपको आंसर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो नए हैं, जिन्होंने एक बार PDF में भेज रखा है, जिन्होंने बना के सॉल्व करके भेजा, उनके लिए कोई बात नहीं है। बट अगर आप इस समय देख रहे हैं तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर D है। ओके, मोलैरिटी। क्यों ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बेटा? बिकॉज इसमें हम वॉल्यूम टर्म का यूज नहीं करते हैं। बिकॉज वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वर मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इज डिजॉल्विंग ऑफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया molecular weight is 60 in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of solution is। सो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में आप अपनी कॉपी निकालिए, मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। इस क्वेश्चन में गिवन है 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, यूरिया का मोल निकाल सकते हैं। तो कॉपी में नोट करेंगे, मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा? 120। तो 120 को आप डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से 60 से, तो इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 मोल। ओके बेटा, तो 2 मोल आपके पास क्या आ गया? 2 मोल आपके पास यूरिया आ गया। इसको नोट डाउन करिए। जब आपके पास यूरिया 2 मोल आ गया तो बेटा आपको और क्या गिवन है इसमें? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.15 ग्राम। तो बेटा, अगर हमको मास ऑफ सोल्यूशन पता चल जाए तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी।
बट बेटा यहाँ पे एक टेक्निकल बात यह है कि जो आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम आपको जो निकालना है वो सोल्यूशन का निकालना है, डेंसिटी आपको सोल्यूशन की दी गई है, इसलिए मास भी आपको सोल्यूशन का पता होना चाहिए। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है? सोल्यूट यूरिया है, कितना ग्राम है? 120 ग्राम है। वाटर कितना है? 1000 ग्राम है। सो टोटल मास इज इक्वल टू 1120 ग्राम। समझ में आया बच्चों? तो दिस इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15। ओके, इन दोनों को डिवाइड करिए आप तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। और वॉल्यूम बेटा किस में आएगा? वॉल्यूम यूनिट का बहुत ध्यान रखना आपको। वॉल्यूम आपका जो आएगा वो ml में आएगा। सबने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके ये अबाउट 974 के करीब आएगा, 974 ml। ओके, सो अब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया और आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट भी पता चल चुका है, क्योंकि आपने अभी शुरू में ही 2 मोल निकाला था। तो अब बहुत आसान है आपके पास, अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। ओके, तो मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी के फॉर्मूले में यानी कैपिटल M इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कितना मोल था बेटा? 2 मोल। आप 2 ऊपर लिख दीजिए, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है, तो लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। जो आपका वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम कितना आया था? 974 ml। इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.974 आपको लिखना होगा। और अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बेटा 2.05 मोल पर लीटर आंसर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बेटा, और आई होप आपको समझ में भी बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप इनके PDF को ध्यान से देख सकते हैं, या इसका इमेज अभी मैं कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 75 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स होता है मोल पर लीटर HCl विद 250 ml ऑफ 2 कैपिटल M HCl। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। सो इसमें एक यूनिक फार्मूला लगता है, बहुत बेहतरीन फार्मूला, आप सब जानते भी होंगे। अगर 2 सॉल्यूशन आपस में मिलाए जाते हैं, उनकी मोलैरिटी और उनका वॉल्यूम पता हो तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं। फार्मूला सभी लोग नोट डाउन करेंगे। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। सबको समझ में आया? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होती है वो होती है पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू इट्स वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू इट्स वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, वॉल्यूम आपका अगर लीटर में है तो सारे लीटर में होने चाहिए, ml में है तो ml में होने चाहिए, यानी यूनिट का आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको 75 ml ऑफ 0.5 m HCl दिया गया है और 250 ml दिया गया है 2 m HCl का, दोनों को मिलाया गया। तो हम देखते हैं, फिर अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। M इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग पहले वाले की बात करेंगे। जब 75 है तो 75 ml किसका है बेटा? 750 ml है आपके पास। इसका वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम 750 ml है और इसकी मोलैरिटी 0.5 m है। ओके, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आप जो है
750 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कर लीजिए एक जगह, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा बेटा वो 325 हो जाएगा। ओके, 325 नहीं होगा बेटा, ये सॉरी, ये हो जाएगा 375 हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे का निकाल लेंगे। जब आपको 2 MgCl दिया गया, उसका वॉल्यूम है 250, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 × 250 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 500। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 875 ऊपर आ जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इनके दोनों के टोटल वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम बेटा कितना है? टोटल वॉल्यूम है 1000। क्यों? क्योंकि 750 ml पहले वाले का है और 250 ml दूसरे वाले का है। सो रिजल्टेंट जो आपका सोल्यूशन आया उसकी मोलरिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं जो आपका टोटल M1V1 प्लस M2V2 आया बेटा वो कितना आया? 875। सब लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा 0.875 कैपिटल M। कैपिटल M यहाँ पे यूनिट है इसकी। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बच्चों ने इसको सॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन में कई बच्चों को परेशानी थी। मैंने बोला था मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ बेटा इसको नोट डाउन करो। अभी लास्ट क्वेश्चन है आज इस सेशन का बेटा, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से दिक्कत हो जाती है। ओके, नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी। अब यहाँ हम क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3.5 MgCl2 एंड 3.0 MnCl आर मिक्सड, what would be the molarity of resulting solution? ओके, तो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है बेटा, बट इसमें थोड़ा टेक्निकल खेल इन्होंने दिया है, आप सभी समझ गए होंगे। इन्होंने कहा इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम मीन्स होता है यहाँ पे V1 जो है और V2 दोनों सेम है। तो जो हमने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया था, कैपिटल M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, उसको थोड़ा सा आप अगर मॉडिफाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, चूँकि V1 और V2 बोथ आर सेम, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M यानी मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू किसके हो सकता है? क्योंकि आपका M1 अलग है और V1, M1 V1 होता है M1 V1 और प्लस M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V1। कैसा रहेगा बच्चों? बिकॉज V1 एंड V2 बोथ आर सेम, और इसको डिवाइड आप करते हैं V1 प्लस V2 से, तो V1 और V2 बोथ आर सेम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2V1, और बेटा V1 सारा कैंसिल हो जाएगा, V1 को हम लोग कैंसिल करके तो इक्वल टू हमारा एक फाइनल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कंपटीशंस में मिलते हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, M1 प्लस M2, ओके, M2 ये 2 है बेटा, डिवाइड बाई 2, ओके, क्योंकि V से V सब कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करिए, द रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोलरिटी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2। ओके बेटा, सो अब हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3.5 मोलरिटी का CaCl2 सोल्यूशन। ओके, तो इन CaCl2 सोल्यूशन, अब इसका जो CaCl2 का जब ये ओरिजिनल सोल्यूशन था तब इसकी मोलरिटी 3.5 थी, बट ये जब सोल्यूशन बन जाएगा यानी दोनों का मिक्सचर हो जाएगा तब CaCl2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? तो CaCl2 का जो आपका कंसंट्रेशन होगा, कहीं आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, CaCl2 का बेटा जो कंसंट्रेशन होगा वो जितना भी है इस समय, यानी 3.5 है बेटा, दिस इज M1, इसको डिवाइड कर दिए किससे? 2 से। 2 से क्यों डिवाइड हो रहा है? अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1.75। ओके बेटा,
1.75 के इक्वल आ जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अब इस समय क्या करेंगे, अब इसी तरीके से आप NaCl के सोल्यूशन, NaCl की कंसंट्रेशन निकालेंगे इन द सोल्यूशन। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl के केस में, नोट करिए, NaCl के केस में आप लोग लिखेंगे NaCl। तो इसका पहले सोल्यूशन, इसकी मोलरिटी क्या थी, 3 थी बेटा। 3 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 कैपिटल M। ओके। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि आयंस बनते हैं तो हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन को बदल के भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ CaCl2 दिया गया, यहाँ पे AlCl3 भी आपको दिया जा सकता है। ओके। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि NaCl का जो कंसंट्रेशन है इन द सोल्यूशन वो है 1.5 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे Na प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो बेटा क्या होगी, Na प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 1.5 M ही होगी। और इसी तरीके से Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी कितनी होगी, 1.5 M ही होगी, मोल पर लीटर होगी। अगर बेटा इस क्वेश्चन में Na प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जाती इन द सॉल्यूशन तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर लिखते 1.5। अगर ये Ca प्लस प्लस का पूछता तो आप लिखते 1.75, जैसा अभी आपका आंसर आया था। बट जो ये Cl माइनस का कंसंट्रेशन है बेटा, ये दिस इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझिए। ये दोनों सॉल्यूशंस का ऐड करके तब पता चलेगा। यानी ये जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिखा है ड्यू टू NaCl। ओके। तो इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस Cl माइनस का 1.5 है। अब हम देखते हैं अपने CaCl2 की वजह से क्या हुआ है। तो CaCl2 में जब आप देखेंगे तो CaCl2 जब सॉल्यूशन में जाएगा तो वहाँ पे एक Ca प्लस प्लस आयन बनाएगा और 2 Cl माइनस आयन बनाएगा। तो जो अपना सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में CaCl2 की कंसंट्रेशन अभी हमने फाइंड आउट करी है 1.75। तो अगर Ca प्लस प्लस की कंसंट्रेशन 1.75 है तो यहाँ पे 2 Cl माइनस आयंस यहाँ कंसीडर किए जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो इक्वल टू हो जाएगा 3.5 M। अब बेटा आपको टोटल Cl माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पे पता करनी है। तो NaCl की वजह से कितना आया था, 1.5 प्लस करेंगे आप CaCl2 की वजह से कितना आया, 3.5। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या मिला बेटा, आंसर इज इक्वल टू 5M। वेयर इज 5M? इस क्वेश्चन में आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बेटा। तो आप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसी तरीके के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप की बुक में हैं, कहीं भी हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।